हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्री माता मनसा देवी मंदिर में आज तीसरे नवरात्र के दिन माता रानी के चरणों में शीश निवाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी व उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी सहित श्री माता मनसा देवी के दरबार में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां भगवती का आशीर्वाद लेने के बाद हवन और यज्ञ में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि नवरात्र हर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, ये कामना करता हूं। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के बहुत से कार्य हैं जिनका सीधा लाभ लोगों को पहुंचा है। किसानों के विरोध पर सीएम ने कहा, अपील करना चाहूंगा, चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, इसमें किसी तरह का विरोध ठीक नहीं है। किसको वोट देना है ये लोग फैसला लेते हैं। हर नेता अपनी बात करता है, ऐसा करने से लोकतंत्र पर दबाव होता है। एक निष्पक्ष सरकार बनाने के लिए लोगों की अपेक्षा होती है। लोकतंत्र के पर्व को हमको मिलकर मनाना चाहिए। सीएम ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार की गति तेज होती है और बीजेपी सरकार बनने पर विकास की गति तेज होती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, पकड़कर उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया और पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। पंचकुला से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। संकट के अंदर चाहे हमारा रेडी फटी वाला है, उस तक लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। चाहे हमारे एमएसएमई छोटा उद्योग है, उनको संबल देने का काम, उनको मजबूत करने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हमारी सरकार ने किया है। और चाहे 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने की है। और चाहे ये वैश्विक संकट था, क्योंकि पूरा विश्व इसकी गिरफ्त के अंदर था, और हमें गर्व होता है कि इन 10 वर्षों के अंदर एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन का निर्माण होकर के 220 करोड़ डोज फ्री में इस देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए कि वो स्वस्थ रहे, उनको लगाने का काम किया है। और उसके साथ साथ 100 से ज्यादा देशों के अंदर बाहर भी भेज करके दुनिया को भी सुरक्षित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इन सब बातों को लेकर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है और लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये भारत, ये विकसित भारत बन सकता है। और आज पूरा देश एकजुटता से नरेंद्र मोदी जी के प्रति खड़ा है। और आने वाले इस चुनाव के अंदर जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो 400 पार प्रदेश सीटें कह रहा, बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री। आप कहेंगे तमाम उपलब्धियां वो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के मैदान में, तो उन विरोध के पीछे असली वजह क्या मानते हैं? कौन लोग कोई पॉलिटिकल साजिश देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं सभी आंदोलनरत जो हमारे किसान भाई हैं, मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और इस प्रकार से कोई भी दल है, कोई भी नेता है, जब वो लोगों के बीच में जा रहा है, इस प्रकार का विरोध वो ठीक नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये व्यक्ति की मनस्थिति के ऊपर हर नेता जाकर के अपनी अपनी बात लोगों के बीच में रखता है। और अगर इस प्रकार का विरोध अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ये दबाव होता है और इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है और ये देश के 40 करोड़ लोग और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं, ताकि हमारे देश में स्वच्छ सरकार बने, जो देश के लोगों की चिंता करने वाली सरकार बने, जो देश को एक विकास की गति के ऊपर ले जाने वाली सरकार बने। ये लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व के अंदर हम सब ने मिलकर के मनाना चाहिए। इस प्रकार का जो विरोध करते हैं वो ठीक नहीं इस लोकतंत्र के अंदर। मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा, जो हमारे आंदोलनरत किसान हैं, कि आप जो आपके मन में आए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, जो आपकी इच्छा है आप वो करिए, परंतु इस प्रकार का विरोध लोकतंत्र के अंदर अच्छा नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। चर्चा हुई, क्या हरियाणा की रोजगार के लिए हमारा युवा जहाँ उसको अच्छे पैसा मिलता है जा सकता है,
आज अगर हम देखें 10 वर्षों के अंदर जो इंडस्ट्री देश के अंदर लगी है, लोगों को बड़ा रोजगार उसके अंदर मिला है और मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की कुशल नीति है और उस नीति के कारण चाहे हरियाणा के अंदर भी हम देखें, हमारे हरियाणा के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो इस प्रकार का सिस्टम और जो हमारा इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया, उसका परिणाम है कि आज हरियाणा के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी वो इंडस्ट्री आई है। और उसके साथ साथ जो हमारा स्टार्टअप है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ावा देने का काम किया, युवा को आगे बढ़ाने का काम किया स्टार्टअप के माध्यम से। अगर हम देखते हैं मात्र 400-500 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप देश के अंदर खड़े हो गए। ये कुशल नेतृत्व, कुशल नीति का ही परिणाम है कि हमारा युवा के अंदर इंटरेस्ट लेकर के आगे बढ़ रहा है। और चाहे इंडस्ट्रीज को लगाने की बात हो, उसके लिए भी सरकार उनका सहयोग करती है।